जिंदगी ये एक बहता हुआ दरिया है, ये ठहरने के लिए नहीं, ये बहने के लिए है। जिस दिन तुमने बहना छोड़ दिया उसी दिन तुमने जीना छोड़ दिया, क्योंकि जिंदगी स्थिरता में नहीं है, वह गति में है। वह तुम्हारे कदमों की चाल में है, तुम्हारे सांसों की लय में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। और जब तुम रुक जाते हो तो ये सब कुछ भी रुक जाता है। कभी ध्यान से देखो, नदी जब बहती है तो कितनी जीवंत लगती है, पर जब वही नदी किसी बांध में रुक जाती है तो सड़ने लगती है। और मनुष्य भी जब अपने डर, अपने दुख, अपने मोह, अपने असफलताओं में रुक जाता है तो उसके भीतर भी वही सड़न शुरू हो जाती है। उसका जीवन धीरे धीरे मरने लगता है जबकि वह अभी जीवित है। रुक जाना मृत्यु का पहला संकेत है। चलते रहना ही जीवन है। कई बार लोग कहते अब बहुत हो गया, अब बस। पर क्या जिंदगी कभी कहती है बस? वह तो हर सुबह सूरज बनकर लौट आती है, हर रात तारों की चादर बिछा देती है। वह हर गिरावट के बाद उठ खड़ी होती है। फूल मुरझाता है तो भी अगली सुबह फिर खिलता है। पत्ते गिरते हैं तो भी पेड़ नए पत्ते उगा लेता है। तो फिर इंसान क्यों रुक जाए? क्यों वो अपने भीतर की धारा को बांध दे? जिंदगी का रहस्य यही है, जितना चलते जाओगे उतना गहराई मिलती जाएगी। हर कदम एक अनुभव है, हर ठोकर एक सीख है, हर दर्द एक बदलाव का संकेत है। और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वह जीवन के खेल को समझ लेता है। वह जान लेता है कि हार और जीत, सुख और दुख सब अस्थाई हैं। जो आज रुकने का कारण लगता है वही कल चलने की शक्ति बन जाता है। रुकना आसान है, बहाना मिल जाता है, पर बहते रहना साहस मांगता है। क्योंकि जब तुम चलते रहते हो तो अंधेरे भी मिलते हैं, तूफान भी आते हैं, रास्ते भी खो जाते हैं, पर इन्हीं अंधेरों में तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश दिखाई देता है। इन्हीं तूफानों में तुम अपने भीतर की दृढ़ता पहचानते हो। और जब रास्ते खो जाते हैं तब पहली बार तुम रास्ता नहीं खोजते बल्कि अपने भीतर से रास्ता बनाते हो। इसलिए मत रुकना। भले ही मंजिल धुंधली लगे, भले ही रास्ता कठिन लगे, भले ही साथ वाले सब चले जाएं, तुम चलते रहना। क्योंकि जब तुम चलते रहते हो तो रास्ते तुम्हारे लिए खुद बनते जाते हैं। और यह जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जो रुकता है उसके लिए कुछ नहीं होता, जो चलता है उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी में रुकना समय से लड़ना है, और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह चलता रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए जो उसके साथ बह जाता है वही अमर हो जाता है। बाकी सब बस स्मृति बन जाते हैं, बीते हुए पलों की धूल में खो जाते हैं। तुम्हारा चलना ही तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी साधना है। हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और समझो, थोड़ा और खुलो। क्योंकि जो भीतर से खुलता है वही बाहर की दुनिया को समझ पाता है, और जो भीतर से बहता है वही जीवन के संगीत को सुन पाता है। यह संसार स्थिर लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जीवन के साथ नाचना जानते हैं, गिरकर भी उठना जानते हैं, टूटकर भी मुस्कुराना जानते हैं। रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। और ये चलना केवल पैरों से नहीं होता, ये मन से, आत्मा से, चेतना से होता है। कभी पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे देखने से तुम ठहर जाते हो। वह जो बीत गया वह तुम्हारा शिक्षक था, अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा रास्ता आगे है, तुम्हारा सूरज आगे है। और जब तुम पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से, पूरे प्रेम से आगे बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलता है। जिंदगी का असली सौंदर्य इसी में है कि यह कभी ठहरती नहीं, हर पल बदलता रहता है, हर क्षण नया रूप लेता है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। फिर तुम क्यों किसी एक पल को पकड़कर बैठ जाते हो? क्यों किसी दुख को अपना घर बना लेते हो? क्यों किसी असफलता को अपनी पहचान मान लेते हो? समझो, जीवन एक प्रवाह है। वह नदियों की तरह है, गिरता है, बहता है, चट्टानों से टकराता है, पर रुकता नहीं। उसका अस्तित्व उसकी गति में है। और जब वह समुद्र तक पहुंचता है तो विलीन हो जाता है, जैसे आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अगर वो रास्ते में ही रुक जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जो मनुष्य जीवन के बीचों बीच रुक जाता है वह अपने होने की लय को खो देता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ रुक जाता है ना, मन में उत्साह बचता है, न दिल में उमंग। लोग, हालात, समय सब तुम्हें रोकने लगते हैं। तुम्हें लगता है बस अब आगे कुछ नहीं,
पर वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का क्षण होता है। अगर तुम उस रुकावट के पार निकल गए तो जीवन का द्वार खुल जाता है। अगर तुम वहीं ठहर गए तो वही तुम्हारी कैद बन जाती है। रुकावटें दुश्मन नहीं होती, वे तुम्हारी ताकत को जगाने के अवसर होती हैं। हर बार जब जीवन तुम्हें रोकता है, वह तुम्हें पुकारता है, उठो और देखो तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर कितनी आग है, कितनी संभावना है। पर हम अक्सर डर जाते हैं और उसी डर के कारण खुद को रोक लेते हैं। हम सोचते हैं अब बस यहीं तक चलना था, लेकिन जीवन कहता है नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। कभी बैठकर ये देखो कि तुमने कितनी बार सोचा था कि अब नहीं चल पाओगे, पर फिर भी चले। कितनी बार गिरकर भी उठे, कितनी बार टूटकर भी मुस्कुराए। वही तुम्हारा असली रूप है। वह जो रुकता नहीं, वह जो हार नहीं मानता, वह जो हर गिरावट को भी एक सीढ़ी बना लेता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारे भय, तुम्हारी यादें उसे रोक देती हैं। और जब तक तुम इन रुकावटों को पहचान कर छोड़ नहीं देते, तब तक तुम बह नहीं सकते। याद रखो, जो बीत गया वह तुम्हारे पीछे है। उसे ढोना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। हर क्षण जो तुम अतीत में बिताते हो वह तुम्हारे वर्तमान से चोरी हो जाता है, और जब वर्तमान नहीं बचता तो भविष्य भी सूख जाता है। जीवन का रहस्य यही है, जो इस पल में जीता है वही आगे बढ़ सकता है। जो इस पल को पकड़ लेता है उसके लिए कोई रुकावट नहीं रह जाती। हर ठहराव को ध्यान से देखो, क्या वह तुम्हारी इच्छा से है या तुम्हारे डर से। अगर तुम विश्राम के लिए रुके हो तो वह ध्यान है, पर अगर तुम भय के कारण रुके हो तो वह मृत्यु है। जीवन विश्राम का विरोधी नहीं है, पर ठहराव का शत्रु है, क्योंकि विश्राम में भी भीतर की ऊर्जा चल रही होती है, सांसें चल रही होती हैं, हृदय धड़क रहा होता है। लेकिन जब तुम भीतर से थम जाते हो तब सब कुछ रुक जाता है। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, बस ये देखो कि तुम आगे जा रहे हो या नहीं, क्योंकि मंजिल कभी दिखाई नहीं देती, वह रास्ते में बनती जाती है। हर कदम, हर अनुभव, हर दर्द तुम्हारी मंजिल की मिट्टी है, और जब तुम इस मिट्टी से गुजरते हो तब तुम्हारा स्वरूप खिलता है। जो व्यक्ति अपने डर के पार निकल जाता है वह अमर हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न लोग, न हालात, बस प्रवाह स्थायी है। जो जीवन को प्रवाह के रूप में देख लेता है उसके लिए सब कुछ सुंदर बन जाता है, क्योंकि तब वह किसी परिणाम से नहीं जुड़ता, वह केवल यात्रा से प्रेम करता है, और यात्रा ही उसका ध्यान बन जाती है। जीवन वहीं से शुरू होता है जहां रुकना समाप्त होता है। जब इंसान जीवन में रुक जाता है तो बाहर से तो लगता है कि बस कदम थमे हैं, लेकिन सच तो यह है कि भीतर की चेतना भी ठहर जाती है। और जब चेतना ठहर जाती है तो जीवन में कोई ताजगी नहीं बचती। मन एक ही विचार में घूमने लगता है, जैसे टूटी हुई रिकॉर्ड की सुई बार बार वही सुर दोहराती हो। धीरे धीरे भीतर का संगीत खो जाता है, और वही व्यक्ति कहता है जीवन में रस नहीं रहा। जीवन का रस बाहर से नहीं आता, वो भीतर से फूटता है। वह तभी फूटता है जब तुम बहते रहते हो, जब तुम निरंतर बढ़ते रहते हो, जब तुम हर पल को एक नई संभावना की तरह देखते हो। लेकिन जब तुम ठहर जाते हो किसी दुख में, किसी रिश्ते में, किसी पछतावे में, किसी असफलता में, तो वह बहाव सूखने लगता है। तुम्हारी आंखें बाहर देखती हैं, लेकिन भीतर की रोशनी बुझने लगती है। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन भीतर एक खालीपन फैलने लगता है, और यह खालीपन तुम्हें खींच लेता है अतीत की ओर। रुक जाना असल में अतीत में लौट जाना है, क्योंकि जो वर्तमान में होता है वह चल रहा होता है, वह बह रहा होता है, वह कभी एक जगह ठहर नहीं सकता। जो रुक गया वह वर्तमान में नहीं है, वह या तो बीते हुए किसी दुहक में अटका है या आने वाले किसी डर में खो गया है। और जो इस पल से दूर है वह जीवन से दूर है। कभी किसी नदी के किनारे बैठकर देखो, उसकी कोई चिंता नहीं होती, कोई मंजिल नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, वो बस बहती जाती है, और अपने बहाव में ही वह अपनी सुंदरता को जन्म देती है। वह जब तक बहती है तब तक जीवित है, और जब वह रुक जाती है तो उसमें जीवन नहीं रहता। तुम्हें भी ऐसा ही बहना है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसी प्रवाह से जुड़ा है। तुम्हारा सच, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति सब उसी गति में है। लोग कहते हैं कि मैं थक गया हूं। थकान रुकने से नहीं मिटती,
थकान तो तभी मिटती है जब तुम प्रवाह में लौटते हो, क्योंकि रुक जाना थकान को और गहरा बना देता है। जब तुम बहने लगते हो तो ऊर्जा अपने आप लौट आती है, क्योंकि जीवन की ऊर्जा गति से आती है, ठहराव से नहीं। थकान इस बात का संकेत है कि तुम जीवन के प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हो। बस दिशा बदल दो और देखो, वही ऊर्जा जो खत्म लग रही थी फिर से नाचने लगेगी। कई लोग अपने अतीत के बोझ के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। वे पुराने संबंधों, पुराने घावों, पुराने शब्दों में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, पर समय कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति भीतर से निर्णय नहीं करता कि उसे अब आगे बढ़ना है, उसके लिए समय भी व्यर्थ हो जाता है। समय केवल उनका साथ देता है जो उसके साथ चलते हैं। जो रुक जाता है उसके लिए समय भी रुक जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी सजा है। तुम्हें रुकने की नहीं, छोड़ने की कला सीखनी है, क्योंकि छोड़ने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जो पकड़ कर बैठा है उसका हाथ कभी खुल नहीं सकता, और जब हाथ बंद हो तो नया कुछ भी उसमें नहीं समा सकता। छोड़ दो उस व्यक्ति को जिसने दुख दिया, छोड़ दो उस परिस्थिति को जिसने तुम्हें रोका, छोड़ दो उस सोच को जिसने तुम्हें डराया, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली होते हो, और जब तुम खाली होते हो तभी जीवन तुम्हारे भीतर फिर से उतरता है। जीवन रुकने के लिए नहीं है, वो समझने के लिए है। हर ठोकर, हर मोड़, हर आंसू, ये सब शिक्षक हैं। ये तुम्हें सिखाने आए हैं कि कैसे बहना है, कैसे जीना है। जो उनसे सीख लेता है वह कभी रुकता नहीं, और जो उनसे भागता है वह वहीं अटक जाता है जहां दर्द शुरू हुआ था। इसीलिए दर्द से मत भागो, उसे देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें परिपक्व बनाएगा, वही तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जन्म देगा। रुकना बंद करो, बहना शुरू करो। जो भी हो, जैसे भी हालात हो, आगे बढ़ो, क्योंकि हर कदम जो तुम चलोगे वह तुम्हें उस जगह से दूर ले जाएगा जहां तुम्हारा दुख है, और उस जगह के पास लाएगा जहां तुम्हारी शांति है। जिंदगी तुम्हें हर पल पुकार रही है, चलो आगे चलो, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे भीतर जितना सागर है उतना तुमने अब तक देखा ही नहीं। उसकी गहराई तभी समझ पाओगे जब तुम रुकना छोड़ दोगे। जीवन का अर्थ ही परिवर्तन है। जहां परिवर्तन नहीं वहां जीवन नहीं। देखो, इस सृष्टि को हर चीज बदल रही है, हर क्षण नया है। सूरज रोज नया उगता है, हवा का हर झोंका अलग होता है, तुम्हारी हर सांस भी पिछली से भिन्न होती है। और जब पूरी प्रकृति हर पल बदल रही है तो तुम स्थिर कैसे रह सकते हो? जो बदलने से डरता है वह जीवन से डरता है। जो रुकने का चुनाव करता है वह मृत्यु का निमंत्रण देता है। कभी ध्यान से देखो, पेड़ अपने पत्तों को कैसे गिरा देते हैं। वे विरोध नहीं करते, वे रोते नहीं, वे कहते नहीं कि ये पत्ते मेरे हैं, वे बस उन्हें गिरने देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नए पत्ते आएंगे। हर गिरावट के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर अंत एक आरंभ का द्वार होता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है। वह चाहता है कि चीजें वैसी ही रहे जैसी हैं, लोग वैसे ही रहें, हालात वैसे ही रहे, पर जिंदगी स्थिरता को नहीं जानती। वह तो केवल गति को जानती है। जब तुम परिवर्तन के विरोध में खड़े होते हो तब पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि तुम जीवन के विरुद्ध हो जाते हो। तुम कह रहे होते हो मैं नहीं बदलना चाहता, और जीवन कहता है मुझे तो बदलना ही है। यही संघर्ष है, यही क्लेश है। अगर तुम जीवन के साथ चलो तो कोई संघर्ष नहीं बचता। फिर हर गिरना भी तुम्हें ऊंचाई देता है, हर नुकसान भी तुम्हें कुछ सिखा जाता है। तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम जीवन के साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। रुकना मतलब अतीत को पकड़े रहना, और अतीत पत्थर है भारी, ठंडा और निर्जीव। जो उसे उठाए घूमता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा विकास तभी होगा जब तुम हर दिन खुद को नए सिरे से जन्म दो। हर सुबह जब आंख खुले तो तुम बीते हुए को विदा कर दो, फिर चाहे वो सुख था या दुख, सफलता थी या असफलता, सबको जाने दो। क्योंकि जब तक तुम पुराने को थामे रहोगे नया भीतर नहीं उतर पाएगा। जो लोग जीवन में बहने लगे हैं उनके भीतर एक सहजता आ जाती है। वे जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए वे हर चीज को प्रेम से स्वीकार करते हैं। उनके लिए हार भी सुंदर है, क्योंकि वह उन्हें और गहराई देती है। उनके लिए दर्द भी वरदान है, क्योंकि वही उन्हें भीतर तक जगा देता है। जो रुक गए
वे इन उपहारों को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं जीवन उनके विरुद्ध है, जबकि जीवन तो उन्हें भीतर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। रुकना इस भ्रम में जीना है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं, लेकिन जीवन ऐसा कभी नहीं होता। हर क्षण एक नया रहस्य है, एक नया द्वार है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे कुछ भी स्थायी नहीं रखना, वो हर क्षण नया जन्म लेता है, और यह नया जन्म ही असली ध्यान है, क्योंकि तब मन अतीत की जंजीरों से मुक्त होता है। वो खुला रहता है, खाली रहता है, और उस खालीपन में अस्तित्व उतर आता है। परिवर्तन डरावना लग सकता है, क्योंकि वह परिचित चीजों को तोड़ता है, लेकिन वही तोड़ना आवश्यक है ताकि नया जन्म ले सके। बीज अगर टूटेगा नहीं तो पेड़ नहीं बनेगा, अंधेरा अगर मिटेगा नहीं तो सुबह नहीं आएगी, और तुम्हारा पुराना रूप अगर गिरेगा नहीं तो नया कैसे खिल पाएगा। इसलिए जब जीवन तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करे, जब वह तुम्हें हिलाए, तुम्हें तोड़े, तो घबराओ मत। वह तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा, वह तुम्हें नया बना रहा है। रुकना एक आदत है, एक सुरक्षा का भ्रम। लोग सोचते हैं कि अगर वे वहीं रहें जहां हैं तो सुरक्षित रहेंगे, पर स्थिर पानी में ही मच्छर पनपते हैं, सड़न होती है। बहता पानी हमेशा निर्मल रहता है, क्योंकि उसमें प्रवाह है, उसमें जीवन है। तुम्हें भी अपने भीतर वही प्रवाह जगाना है। जब तक तुम बहते रहोगे तुम जीवित रहोगे। जब तुम रुक गए तो धीरे धीरे भीतर मृत्यु बसने लगेगी। जीवन चाहता है कि तुम हर क्षण नया अनुभव करो, नया महसूस करो। हर सुबह वह तुम्हें एक और अवसर देता है, फिर से जीने का, फिर से मुस्कुराने का, फिर से चलने का। पर तुम तब तक उसे पहचान नहीं पाओगे जब तक तुम ठहरे हुए हो। चलना शुरू करो, भले ही कदम छोटे हो, भले ही राह कठिन हो, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाएगा जो तुम्हारे भीतर सोया है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, हर दिशा बंद लगती है, हर रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ। तुम्हारे भीतर की आवाज भी थकने लगती है और एक गहरी चुप्पी छा जाती है। ऐसे क्षणों में मन कहता है अब रुक जाओ, अब और नहीं हो सकता। लेकिन ठीक वही क्षण तुम्हारे भीतर के साहस को पुकार रहा होता है। वह कह रहा होता है अब देखो, क्या तुम्हारे भीतर सच्ची ज्वाला है? क्या तुम अंधेरे के पार देखने की हिम्मत रखते हो? जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी वह तुम्हें गिरा देता है, कभी सब छीन लेता है, कभी तुम्हें खाली कर देता है, पर उस खालीपन के भीतर ही जीवन की गहराई छिपी होती है। अगर तुम उस खालीपन से भागे नहीं तो तुम उसमें अपना सबसे सच्चा रूप पाओगे, क्योंकि जब सब चला जाता है तब जो बचता है वही तुम हो, वही जो अमर है, वही जो कभी नहीं रुकता। हिम्मत का अर्थ है चलना तब भी जब रास्ता दिखे नहीं, क्योंकि सच्चे रास्ते कभी पहले से नहीं दिखाई देते। वे तब बनते हैं जब तुम कदम रखते हो। हर कदम एक सृजन है, हर प्रयास एक जन्म है। जो रुक जाता है वो अपने भीतर की सृजन शक्ति को खो देता है, और जो चलता रहता है वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने लगता है। डर हमेशा रहेगा, डर तुम्हारा साथी है, तुम्हारा छाया है। लेकिन डर को देखकर रुक मत जाना, उसे समझो, उसे अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि जो डर को जान लेता है वही निडर बनता है। निडरता डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के पार की समझ है। जब तुम डर को महसूस करते हुए भी चलते रहते हो तब तुम सच्चे अर्थों में जीवित होते हो। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे किसी गारंटी के भरोसे नहीं चलते। वे भरोसा रखते हैं अपने भीतर की ताकत पर, अपनी चेतना पर। वे जानते हैं कि गिरेंगे भी, टूटेंगे भी, पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकना आत्मा के खिलाफ है। आत्मा बहती है, उड़ती है, फैलती है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। और जो आत्मा के साथ तालमेल में जीता है उसके लिए हर क्षण एक नृत्य बन जाता है। अगर कभी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है तो समझो यह नया रास्ता बनने का समय है। जीवन कभी अंत नहीं करता, वह केवल रूप बदलता है। जो तुम अंत समझते हो वही तो एक नई शुरुआत है। जिस तरह रात कभी सच में खत्म नहीं होती, वह बस सुबह में बदल जाती है, वैसे ही जीवन भी कभी रुकता नहीं, वह बस अपना रूप बदलता है, दिशा बदलता है। जब तुम भीतर से कहते हो अब मैं रुकूंगा नहीं, तब तुम्हारे चारों ओर का अस्तित्व भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं,
ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं की मदद करता है जो चलते रहते हैं। जो रुक जाते हैं उनके लिए वह भी मौन हो जाता है। रुकने का कोई कारण नहीं होता, बस मन की आदत होती है। मन को हमेशा ज्ञात पसंद है, वह अज्ञात से डरता है, लेकिन जीवन का असली आनंद अज्ञात में है। जहां ज्ञात खत्म होता है वहीं से रहस्य शुरू होता है। अगर तुमने साहस किया उस अज्ञात में कदम रखने का, तो तुम जानोगे कि डर के पार कितना सुंदर आकाश है। वहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल उड़ान है। कभी रुककर खुद से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ दोहराव में फंसा हूं? क्योंकि बहुत लोग चलते तो हैं, लेकिन भीतर से रुक चुके होते हैं। वे वही पुराने विचार, वही दिनचर्या, वही दुख, वही शिकायतें ढो रहे होते हैं। जीवन तब तक जीवित नहीं होता जब तक उसमें नयापन न हो, और नयापन वहीं आता है जहां हिम्मत है, जहां खोज है, जहां क्यों के पार जाकर कैसे की शुरुआत होती है। आगे बढ़ना केवल कदमों का चलना नहीं है, यह आत्मा का विकास है। हर नया अनुभव तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाता है, थोड़ा और गहरा। हर ठोकर तुम्हें और विनम्र करती है, हर असफलता तुम्हें और सच्चा। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाइयां दे तो उनसे भागो मत, वे ही तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रही हैं। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर है। हिम्मत रखो, क्योंकि जीवन कभी भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो हमेशा सुंदर होगा अगर तुम चलते रहो। और जब तुम निरंतर चलते रहोगे तो एक दिन देखोगे कि जो रास्ता तुम्हें कभी कठिन लगता था वही तुम्हारी आत्मा का मार्ग बन गया है, और जो तुम सोचते थे कि अंत है वही तुम्हारे जागरण की शुरुआत थी। जो व्यक्ति बहना सीख जाता है वही जीवन को समझता है। बहाव में जीना मतलब हर पल को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो आता है, बिना विरोध, बिना अपेक्षा, बिना निर्णय। क्योंकि विरोध ही रुकावट है, अपेक्षा ही पीड़ा है, और निर्णय ही मन का बोझ। जो कुछ भी घट रहा है उसे पूरी सजगता से स्वीकार कर लेना, यही ध्यान है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन सहज हो जाता है, बिना संघर्ष के। जब तुम बहते हो तब तुम अपनी धारा को महसूस करते हो। तुम्हें महसूस होता है कि कोई ऊर्जा तुम्हें आगे ले जा रही है। वह तुम्हारा नहीं, अस्तित्व का प्रवाह है। जब तुम उसके साथ हो तो सब सहज है। जब तुम उसके विरुद्ध जाते हो तो संघर्ष शुरू होता है, और वही संघर्ष तुम्हें थका देता है, रोक देता है। पर जीवन कहता है, मुझसे लड़ो मत, बस मेरे साथ बहो। बहना आलस्य नहीं है, बहना सजगता का रूप है। क्योंकि बहने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से उपस्थित रहना पड़ता है। जैसे नदी हर मोड़ पर सतर्क होती है, हर पत्थर को पहचानती है, हर गहराई को महसूस करती है। वह भागती नहीं, वह ठहरती नहीं, वह जानती है कि दोनों में से कोई भी जीवन नहीं है। वह सिर्फ बहती है, और इसी में उसकी पूर्णता है, इसी में उसका ध्यान है। मनुष्य का दुख यही है कि वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। उसकी नजर कभी इस क्षण पर नहीं होती। वह या तो बीते हुए को याद करता है या आने वाले की चिंता करता है, और यही उसका रुक जाना है। क्योंकि यह क्षण ही असली प्रवाह है, यह क्षण ही जीवन है। जो इस पल को पकड़ लेता है, जो इसे पूरी गहराई से जी लेता है, उसके लिए जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। बहाव में जीने वाले व्यक्ति को कुछ भी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने विरोध करना छोड़ दिया है। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती और अपने समय पर चली जाती। उसका विश्वास इतना गहरा होता है कि वह हर बदलाव को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। उसके लिए हार भी अनुभव है, जीत भी अनुभव है, क्योंकि उसने जीवन को एक खेल के रूप में देखना सीख लिया है। और जो खेल की भावना में जीता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर स्थिति आनंद का अवसर है। कभी ध्यान से देखो, हवा को पकड़ नहीं सकते, पानी को रोक नहीं सकते, आग को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब जीवित हैं, वे सब प्रवाह में हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। उसे पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। जितना पकड़ोगे उतना वह फिसलेगा, जितना छोड़ोगे उतना वह तुम्हारे भीतर गहराई से उतरता जाएगा। जीवन को पकड़ना नहीं, अनुभव करना है। और अनुभव तभी होता है जब तुम बहते हो, जब तुम रुकते नहीं। बहना मतलब छोड़ देना, लेकिन लापरवाही नहीं, ये सजग छोड़ना है। जैसे कोई गायक अपने स्वर को उड़ने देता है, लेकिन हर सुर पर ध्यान रखता है। वह आवाज को रोकता नहीं, मगर उसमें पूरी उपस्थिति होती है। ऐसे ही जीवन को भी जीना है सहजता से, पर पूरी चेतना के साथ। क्योंकि जब चेतना साथ होती है
तब बहना ध्यान बन जाता है, और जब ध्यान आता है तब जीवन साधारण नहीं रहता। भाव में जीना मतलब यह समझ लेना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न संबंध, न सफलता। सब कुछ आता है और चला जाता है। जो इस आवागमन को समझ लेता है उसके भीतर गहराई से शांति उतर जाती है। वो किसी चीज से चिपकता नहीं, किसी चीज से डरता नहीं। उसके लिए हर अनुभव एक सीढ़ी है, हर क्षण एक अवसर। वह न भागता है न ठहरता है, बस बहता है। बहाव में जीने वाला व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं, वह उसके साथ नाचता है। उसका हर कदम सहज है, उसका हर श्वास एक प्रार्थना है। वो जानता है कि जहां भी वो जाएगा अस्तित्व उसके साथ है। उसे किसी गंतव्य की चिंता नहीं, क्योंकि उसका हर क्षण ही मंजिल है। वह जान चुका है कि रुकना जीवन को खो देना है और बहना ही जीवन को पाना है। जब तुम इस रहस्य को समझ लोगे तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आ जाएगी। तुम्हारे चारों ओर भले ही तूफान हो, पर भीतर एक स्थिर मौन रहेगा। तुम्हारा बहाव अब बाहरी नहीं रहेगा, वह आंतरिक हो जाएगा। और यही वह क्षण है जब तुम जीवन को नहीं जीते, जीवन तुम्हारे माध्यम से खुद को जीता है। जब सब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब मौन शुरू होता है, और वही मौन तुम्हारा असली घर है। शब्द तो बस रास्ते हैं, पर मौन मंजिल है। जो मौन में उतर जाता है वो खुद को पा लेता है, क्योंकि मौन में ही तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा जन्म मौन में हुआ, तुम्हारा अंत भी मौन में होगा। बीच में जो शोर है वो बस मन की हलचल है। यह मौन की सतह पर उठती लहरें हैं, पर लहरें चाहे जितनी उठे, समुद्र की गहराई तो शांत ही रहती है। तुम्हारे भीतर भी वही गहराई है, वही शांत सागर। जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो तो पहले तुम्हें शोर सुनाई देता है। विचार, कल्पनाएं, चिंताएं, इच्छाएं सब चीखने लगती हैं। पर अगर तुम धैर्य रखो, उन्हें देखो बिना विरोध के, तो धीरे धीरे वे शांत होने लगती हैं, और फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। विचार गायब हो जाते हैं, समय रुक जाता है, और बस तुम रह जाते हो अपने मौन के साथ। वह मौन कोई खालीपन नहीं है, वह तो पूर्णता है। वह जीवित है, सचेत है, प्रेम से भरा है। वो वही मौन है जहां बुद्ध बैठे थे, वही मौन जिसमें कृष्ण मुस्कुराए थे, वही मौन जिसमें ओंकार की ध्वनि गूंजती है। जब तुम इस मौन को छू लेते हो तो जीवन बदल जाता है। अब तुम कुछ पाने नहीं जाते, अब तुम बस होते हो सहज, शांत, संपूर्ण। अब कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह सब तुम्हारे भीतर ही था। याद रखना, मौन कोई भागना नहीं है, यह तो लौटना है अपने केंद्र की ओर। भागना तो तब होता है जब तुम बाहर की दुनिया में भटकते हो, पर जब तुम भीतर आते हो तो तुम लौट आते हो घर, और यही घर तुम्हारा असली मंदिर है। मौन में कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि मौनम, ये सब उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। वहां किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन ही संवाद बन जाता है। वह मौन जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। वो कोई दूर का रास्ता नहीं है, वो यही है, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। अब बस एक बात याद रखना, शब्दों से परे जो बचता है वही सत्य है। विचारों से परे जो बचता है वही तुम हो, और उस मौन में जो बसता है वही अस्तित्व है। जब तुम मौन में डूब जाओगे तो न कोई मैं रहेगा, न तुम, न यह संसार। बस एक अदृश्य एकता रह जाएगी, जिसे शब्दों में कहना असंभव है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बस उसी अनुभव तक पहुंचाने के लिए ध्यान है, सांसें हैं, सजगता है, और यह पूरा जीवन है। और जब तुम उस मौन तक पहुंच जाते हो तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता पाने को, क्योंकि वही अंत है और वही शुरुआत भी। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, भीतर की लौ को बुझने न देना। बाहर चाहे आंधियां हों, परिस्थितियां कठिन हों, लोग तुम्हारे खिलाफ हों, पर तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे हर हाल में जलते रहना चाहिए, क्योंकि वही रोशनी तुम्हें अंधकार से पार ले जाती है। वही तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। हर व्यक्ति के भीतर एक ज्योति होती है, चेतना की, प्रेम की, करुणा की,
वह तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, बस तुम्हें उसकी ओर देखना होता है। पर हम जिंदगी की भीड़ में, आवाजों में, दुखों में उलझकर उस प्रकाश से दूर चले जाते हैं। हम दूसरों की बातों में इतने खो जाते हैं कि अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वह ज्योति धुंधली पड़ने लगती है। जब भीतर की लौ बुझने लगती है तब जीवन अर्थहीन हो जाता है। फिर हम बाहरी चीजों में अर्थ ढूंढने लगते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सम्मान में, पर वे सब चीजें क्षणिक हैं और कोई भी उस खालीपन को नहीं भर सकती जो भीतर की शांति के अभाव से उत्पन्न होता है। इसलिए याद रखो, अगर जीवन में कुछ भी बचाना है तो अपने भीतर की ज्योति को बचाओ, उसे जगाए रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। वह तुम्हारा एकमात्र खजाना है, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी जब सब रास्ते अंधेरे में होंगे। कभी बैठकर शांति से महसूस करना, तुम्हारे भीतर जो जीवन धड़क रहा है वह किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, वह भीतर से ही उत्पन्न होता है। वह उसी शाश्वत स्रोत से आता है जिससे यह सारा अस्तित्व जन्मा है। जब तुम उस स्रोत से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थायी प्रकाश जगता है जो कभी बुझता नहीं। वह प्रकाश ध्यान से आता है, वह सजगता से आता है। जब तुम हर कार्य में पूर्णता से होशपूर्वक शामिल होते हो तो हर क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा ही जीवन की असली धारा है जो उसके साथ चलता है। वह कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी अंधकार में नहीं गिरता। याद रखो, बाहर का अंधेरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर भीतर की लौ जल रही है, पर अगर भीतर ही अंधकार है तो बाहर का कोई प्रकाश तुम्हें रोशन नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा साधक वही है जो पहले अपने भीतर दीपक जलाता है, जो अपने भीतर की शुद्धता को पहचानता है, जो अपने भीतर की आवाज सुनता है, जो हर क्षण जागरूक रहता है कि वह कौन है और कहां जा रहा है। जीवन का मार्ग बहुत लंबा है, रास्ते में तूफान भी होंगे, रातें भी होंगी, पर अगर तुम्हारे भीतर वह दीपक है तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा यह दीपक सूर्य बन जाएगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। हर सांस के साथ यह याद रखो, मैं इस ज्योति का रक्षक हूं, मैं इसे बूझने नहीं दूंगा। ऐसे और प्रज्वलित करूंगा ताकि जब दुनिया अंधेरे में डूबे तो ये रोशनी किसी और के रास्ते को भी उजागर कर सके। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। खुद जलो और दूसरों को रोशन करो, खुद जागो ताकि दुनिया तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित हो सके। और जब तुम इस स्थिति तक पहुंचते हो तो तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तब तुम स्वयं प्रवाह बन जाते हो। तुम वह नदियां बन जाते हो जो सबको जीवन देती है पर किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम वह दीपक बन जाते हो जो जलता है पर किसी से शिकायत नहीं करता। और तब जीवन एक सुंदर गीत बन जाता है जिसे मौन गाता है और अस्तित्व सुनता है। जीवन में जो गिरता है वही आगे बढ़ता है, जो कभी नहीं गिरा उसने कभी चलना सीखा ही नहीं। गिरना हार नहीं है, गिरना एक सीख है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ नया समझते हो, अपने भीतर की सीमाएं, अपने भीतर की शक्ति, अपने भीतर की सच्चाई। कभी किसी बच्चे को देखो जो चलना सीख रहा है, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, पर क्या वह रुकता है? नहीं, वह रोता है पर फिर भी कोशिश करता है और यही कोशिश उसे चलना सिखा देती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम गिरने से डर गए तो चलना भूल जाओगे। अगर तुम ठोकर से बचने लगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हर असफलता, हर ठोकर तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाती है, पर हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि गिरना अपमान है, हार है, कमजोरी है, पर वास्तव में गिरना एक आमंत्रण है स्वयं को और गहराई से समझने का, अपने भीतर झांकने का, यह देखने का कि मैं अब तक किस चीज पर टिके हुए था। कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए गिराता है ताकि तुम यह देख सको कि तुम अभी भी जमीन से जुड़े हो। तुम्हारा सिर आसमान में है पर तुम्हारे पांव जमीन पर है या नहीं, यह जानने के लिए गिरना आवश्यक है। क्योंकि गिरना तुम्हारे भीतर नम्रता लाता है, वह अहंकार को तोड़ता है, वह सिखाता है कि जीत और हार दोनों ही क्षणिक हैं। अगर तुमने हर बार गिरकर उठना सीख लिया
तो तुम अजेय हो गए, क्योंकि अब तुम्हें गिरने का भय नहीं रहेगा। अब तुम जान गए कि गिरना अंत नहीं है, वह तो एक नया आरंभ है। हर गिरावट एक दिशा दिखाती है कि अगली बार कहां पैर रखना है, और धीरे धीरे वही ठोकरें तुम्हारे गुरु बन जाती हैं। जीवन में जो हर समय सफल रहता है वह गहराई में नहीं जाता, क्योंकि सफलता सहजता लाती है, पर गिरना जागरूकता लाता है, और वही जागरूकता तुम्हें भीतर तक बदल देती है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें गिराए तो दुखी मत होना, बस मुस्कुरा देना और कहना, धन्यवाद, तुमने मुझे फिर कुछ सिखाया। हर चोट तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देती है। हर आंसू तुम्हारे भीतर की मिट्टी को कोमल बनाता है, ताकि उसमें नई समझ का बीज अंकुरित हो सके। जो गिरने को भी प्रेम से स्वीकार कर लेता है वह जीवन का नृत्य सीख लेता है। वह जान लेता है कि उठना और गिरना दिन और रात की तरह है, दोनों जरूरी हैं, दोनों पवित्र हैं। याद रखना, तुम्हारा गिरना भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। रुकना नहीं, बस उठना है, हर बार थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और सचेत, क्योंकि गिरना भी एक कदम है आगे बढ़ने का। और जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में आनंदित रहता है। गिरना केवल शरीर का नहीं होता, कभी मन भी गिरता है, आत्मविश्वास भी गिरता है, पर हर बार उठने का एक नया कारण भी जन्म लेता है। और यही जीवन का सौंदर्य है। तुम गिरकर भी आगे बढ़ते हो, तुम टूटकर भी पूर्ण होते हो, तुम हारकर भी सीखते हो, और यही सीख तुम्हारी जीत बन जाती है।